हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था। अभी क्या किया है, इवोल्यूशन को यहां से डिलीट कर दिया है, जस्ट क्या रखा है हेरिडिटी, विच इज अ चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर बायोलॉजी सेशंस। सो 10th क्लास, होप कि आपकी 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। तो एक वन शॉट में लेके आया हूं किसका, हेरिडिटी का। एक बार आप अच्छे से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो कहते हैं ना, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, बायोलॉजी सिर्फ मुझसे पढ़ना है हजारों से नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ चालू करते हैं अपना हेरिडिटी चैप्टर। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है ना, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। हमारे पास जो कुछ भी कैरेक्टर है वो हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, है ना। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है प्रोजनी, है ना, जनरेशन, है ना। तो डेफिनेशन कहती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेरेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करके एक नई प्रोजनी बना रहे हैं, है ना, ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं, तो अपने कैरेक्टर किस में दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनहेरिटेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब जब कभी भी आपके पास क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होगा बेटा, वेरिएशंस आएंगे। वेरिएशन क्या होता है, चेंजेस। क्या हम एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट्स की, नहीं, है ना। क्या हम एग्जैक्ट कॉपी अपने फादर की या मदर की, नहीं, हम थोड़ा सा उनसे क्या है, डिफरेंट है ना। तो जब कभी भी कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोजनी बनाता है, तो कहीं ना कहीं क्या डालता है, वेरिएशंस को डालता है। और यही वेरिएशन क्या है, स्मॉल चेंजेस, है ना, विच इज अ बेसिक ऑफ व्हाट द इवोल्यूशन। तो वेरिएशन क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। एक ही स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है ना, आर कॉल्ड व्हाट, द वेरिएशंस। अब वेरिएशन सबसे ज्यादा कहां दिखता है, तो वेरिएशन सबसे ज्यादा दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना के बराबर होता है या सीधे सीधे एब्सेंट ही होता है। तो वेरिएशन इज मोर इन व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। वेरिएशन इज वेरी लेस इन व्हाट, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में डिफरेंस करके बताया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन इज ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग। अब तुमको ये पता है समथिंग इज कॉल्ड डीएनए, है ना, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे। तो कहीं ना कहीं डीएनए में चेंजेस की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट। अगर मान लो आपको ठंडी लग रही है ना, तो आपको क्या पहनना पड़ेगा, स्वेटर पहनना पड़ेगा। स्वेटर पहनोगे तो क्या करोगे, अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो ये तो बाहर का क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ। लेकिन ऑलरेडी पोलार बेयर ये सब क्या रह रहे हैं, ठंडे इलाके में रह रहे हैं, तो क्या उनको स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ती है, नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके डीएनए में क्या है, चेंजेस है, जिनकी वजह से वो लो टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, है ना। इसी तरह इसीलिए मैंने कहा है कि वेरिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला रहा सोमैटिक वेरिएशंस, दूसरा कौन सा है, जर्माइनल वेरिएशंस और जेनेटिक वेरिएशंस, है ना। तो बेटा सोमैटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस ऐसे वेरिएशंस हैं, मान लो आपको ठंडी लगी, आपने स्वेटर पहन लिया। मान लो कि जैसे मैं मेरी वेरिएशंस की बात करते हो, आप लोग सबको किससे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ लोग किससे लिखते हैं, राइट हैंडेड से। मैं कैसे लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंडेड से। तो जरूरी है कि जो मेरी प्रोजनी बनेगी, जो मेरा बेटा होगा, वो कैसा करेगा, लेफ्ट हैंड से लिखेगा। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहां पे अगर मैं कहता हूं कि बहुत ही कम, है ना, कि अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो मेरे बच्चे भी क्या होंगे, लेफ्ट हैंडेड होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, सोमैटिक वेरिएशंस नेवर पास इनटू वर्ड द जनरेशंस। अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो सामने वाला भी क्या पढ़ाएगा, बायोलॉजी पढ़ाएगा, नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोमैटिक वेरिएशंस में वेरिएशंस एक्वायर्ड किए गए हैं, है ना। अगर मुझे ठंडी लग रही है तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है ना। अगर मेरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो ये वेरिएशंस ऐसे वेरिएशंस हैं आपके पास विच आर व्हाट, नॉन इनहेरिटेबल। अगर मैं कहता हूं कि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, या फिर मुझे कोई भी ऐसे वेरिएशन जो मैंने एक्वायर्ड किए हैं डे टू डे लाइफ से, उसको मैं क्या बोलूंगा, सोमैटिक वेरिएशंस। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जर्माइनल वेरिएशंस।
जर्माइनल वेरिएशन मतलब चेंजेस इन डीएनए, और डीएनए में जब चेंज आता है तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस जो होते हैं दे आर गोइंग टू ट्रांसफर इनटूवर्ड द जनरेशंस, है ना। जैसे आईज का कलर हो गया, है ना, हेयर कलर हो गया, ह्यूमन की हाइट हो गई, है ना, ह्यूमन का स्किन कलर हो गया, है ना। उसके बाद अगर कहा जाता है तो फ्री ईयर लोब एंड फ्यूज ईयर लोब, दिस ऑल द आर द वेरिएशंस, है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी दिया गया है फ्री ईयर लोब का एंड फ्यूज ईयर लोब का, है ना। आपके डिंपल्स का पढ़ना, आपका क्लेफ्ट पढ़ना, है ना, ये सारे क्या होते हैं, आपके वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वेरिएशन के टाइप्स हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए आपके इस चैप्टर में है क्या। सबसे ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर जो दिख रहा है ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड फॉर्म में कोई चीज दिख रही है इसी को हम बोलते हैं डीएनए, है ना, विच इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, विच इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ योर्स, है ना। तो ये डीएनए है। अब इसी डीएनए को इट्स लाइक अ वूल, है ना, ऊन है ये। अब इस ऊन से क्या बनाना है, स्वेटर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कंडेंस करना पड़ेगा। तो इसी डीएनए को जब हम न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस करते हैं तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जब मैंने डीएनए को कंडेंस किया तो मुझे क्या मिल गया, मस्त क्या मिल गया, ये क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है इसी के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। देखिए आप लोग अच्छे से देखेंगे तो इस क्रोमोसोम के अंदर मैंने थ्रेड लाइक डीएनए बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है तो क्रोमोसोम के अंदर ये दिख रहा है अंदर, तो क्या होता है, डीएनए होता है। तो अब ये देखिए सेल के अंदर डीएनए, है ना, डीएनए कंडेंस किया तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, डीएनए कंडेंस किया तो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कौन है आपके पास, डीएनए। और डीएनए के सेगमेंट को, है ना, अगर डीएनए की लंबी सी कॉपी है, वी हैव 2.24 मीटर ऑफ डीएनए। हमारे एक सेल के अंदर 2.24 मीटर ऑफ डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। अगर उसकी मैं छोटे छोटे क्या करूं, कॉपीज कट करूं, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, इस सेगमेंट ऑफ इसी डीएनए का एक सेगमेंट है जो क्या करता है, कोई ना कोई कैरेक्टर है, जैसे कि हेयर कलर कैरेक्टर है, आईज कलर कैरेक्टर है। तो ये जब एक्सप्रेस होगा ना ये डीएनए, जब ये डीएनए एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट, द जीन्स। अब तो बच्चों सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के सेगमेंट को जीन, है ना। और इसी स्टडी को, जीन्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, है ना। आपने सुना होगा ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम, जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको, है ना। तो दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ जीन्स आर कॉल्ड व्हाट द जेनेटिक्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन व्हाट, इनहेरिटेंस। आपको कहीं ना कहीं ये टर्म्स बार बार टेक्स्ट बुक में रिपीट मिलेंगी। पहला क्या है, जीन्स। तो मैंने कहा जैसे भी दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय मींस ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। अगर आपको पता होगा तो आपके फादर ने आपको क्रोमोसोम्स दिए, आपके मदर ने आपको क्रोमोसोम्स दिए। इफ आई एम अ बॉय तो हमारे पास क्या है, फादर ने मुझे वाई क्रोमोसोम दिया, मदर ने मेरी क्या दिया, एक्स क्रोमोसोम दिया। इफ आई एम अ गर्ल तो फादर ने क्या दिया होगा, मुझे एक्स दिया होगा, मदर ने क्या दिया है, एक्स दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक्स एंड वाई है दे आर क्रोमोसोम्स। इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, जीन्स होते हैं। तो जीन्स ही एक्सप्रेस होते हैं किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में, बाय मींस ऑफ प्रोटीन्स। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस विच ट्रांसफर कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन। हमारे जीन्स ही हैं जो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। नेक्स्ट क्या हो गया, एलील्स। ये वर्ड बहुत बार आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, आपने पढ़ा होगा कैपिटल टी, है ना। तो ये अगर देख रहा हूं तो ये दो दिख रहे हैं आपको, तो दे आर इन ऑलवेज इन पेयर्ड, है ना। कंडीशन देखो तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। मैं कहता हूं कि प्लांट की हाइट, तो हाइट इज अ कैरेक्टर। अब उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देखो, हाइट कैन बी टॉल, हाइट कैन बी ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ जो है दे आर द ट्रेड्स, दे आर द एलील्स, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कैपिटल टी इज अ टॉल एलील, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल एलील, अलग अलग दिख रहे हैं देखो। नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्मॉल टी, ये भी क्या है, ड्वार्फ एलील, है ना। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन्स आर कॉल्ड व्हाट, द एलील्स, एंड दे आर ऑलवेज इन पेयर्स। इस चीज को याद रखिएगा। होमोजाइगस, अगर मैं कहता हूं कैपिटल टी साथ में, मतलब एक जैसे हैं तो होमोजाइगस। कैपिटल टी कहूंगा मतलब दोनों अलग अलग थे तो क्या कहूंगा उसको मैं, हेट्रोजाइगस। स्मॉल टी कहूंगा, इसका मतलब क्या हो गया वो, होमोजाइगस। तो एक जैसे दिखे तो होमोजाइगस, अलग अलग दिखे तो हम क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस व्हेन टू एलील्स ऑफ द जीन्स आर सिमिलर दे आर कॉल्ड व्हाट, द कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। उसके बाद हेट्रोजाइगस व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन आर डिसिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी। एग्जांपल आपके सामने है।
नेक्स्ट कौन सा है, फिनोटाइप। जैसा मैं दिख रहा हूं, अगर मैं दिख रहा हूं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से जो मेरी फिनोटाइप है ना, फिनोटाइप मतलब होता है फोन, जैसे फोन हम देख रहे हैं, फिनोटाइप बाहर से कैसा दिख रहा है सम, लेकिन क्या हमने फोन को अंदर से खोल के देखा है, उसकी चिप्स कैसे लगी हुई है ना, कैसे उसकी बैटरी लगी हुई है, नहीं देखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फोन को बाहर से देख रहे हैं दैट इज अ फिनोटाइप, हम उसको खोल के उसकी बैटरी वेटरी सब अलग करेंगे, दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेट, किसी भी ट्रेट का जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है ना, तो देखने से पता चल जाएगा टॉल है और ये डॉर्फ है, आप बता सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। लेकिन उसके अंदर वो टॉल कैपिटल टी है या वो टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी है, उस पर भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो आपके पास क्या रहेगा, जीनोटाइप इज नथिंग बट द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ट्रेट, दैट इज व्हाट कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल बट इज हेट्रोजाइगस, है ना। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस व्हाट डॉर्फ। तो ये है आपका हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन, है ना। अब आगे जो बात करने वाले हैं दैट इज द लॉज ऑफ मेंडल, है ना, मेंडल कौन थे, है ना, क्या क्या लॉज दिया उन्होंने। देन वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड योर सेक्स डिटर्मिनेशन। 3 चैप्टर्स, 3 टॉपिक्स, उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी करिए, इनकी डेफिनेशंस कॉपी करिए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है, बट एक बेस जो बनता है चैप्टर का वो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं विथ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलिए